हेलो एवरीबॉडी। हम लोग चैप्टर 8 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कर रहे थे और इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि किंगडम एक बहुत बड़ा एक कैटेगरी है लिविंग ऑर्गेनिम्स को डिवाइड करने का। किंगडम से छोटा फाइलम, उससे छोटा क्लास, उससे छोटा ऑर्डर, उससे छोटा फैमिली और उससे छोटा जीनस और सबसे छोटा जो कैटेगरी है वो है स्पेसीज। हम लोगों ने ये भी देखा कि पुराने ओल्ड जो सिस्टम था उसके अनुसार किंगडम को दो पर्टिकुलर पार्टों में डिवाइड किया गया था, एक एनिमल और एक प्लांट। लेकिन ये ठीक नहीं था क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो थे वो गलत तरीके से कैटेगराइज हो पा रहे थे इस वजह से। तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन के आधार पर हम लोगों ने किंगडम को 5 किंगडम में डिवाइड किया: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया। आज हम लोग यहीं से शुरू करेंगे। पहला जो किंगडम है वो है मोनेरा। मोनेरा बहुत ही पुराना पर्टिकुलर किंगडम है। एक किंगडम एक ऐसा किंगडम है जिसमें ऑर्गेनिजम्स जो है वो जब अर्थ में लिविंग ऑर्गेनिजम्स शुरू हो रहे थे सेलुलर लेवल में तब का है। यानी उस समय जो सेल्स होते थे वो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते थे, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक सेल्स, एक सेल के बने हुए ऑर्गेनिजम्स। और प्रोकैरियोटिक इसलिए क्योंकि उसके जो न्यूक्लियस थे वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं थे। न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियर मटेरियल था वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ढका हुआ नहीं था और जो न्यूक्लियर मटेरियल था डीएनए वो सेल के अंदर वो साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रहा था, न्यूक्लियस के अंदर नहीं। इस कारण से ये प्रोकैरियोटिक सेल्स हुआ करते थे। इनमें जितने भी तरह के जो ऑर्गेनल्स थे जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट या जो भी ऑर्गेनल्स होते थे, ये मेम्ब्रेन उसको ढकता नहीं था, यानी मेम्ब्रेन जो थे वो इसे कवर्ड नहीं करते थे। तो ऑर्गेनिज्म जो था वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो काफी पुराने जो ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर पाए गए वो सब मोनेरा में आता है। वो सब यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक एनिमल्स जो है वो मोनेरा किंगडम के अंतर्गत आते हैं। इसमें अभी जो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं उसमें बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया है, यूनिसेलुलर एल्गी है, ये सब मोनेरा कैटेगरी के अंदर आते हैं। इसके बाद का जो कैटेगरी है प्लांट किंगडम में वो आपका आ गया प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा जो है वो सेकंड किंगडम है। एप्रोप्रिएटली इसमें जितने भी तरह के ऑर्गेनिजम्स है वो यूनिसेलुलर भी है जैसे कि मोनेरा में थे, बस फर्क ये है कि ये सारे यूकैरियोटिक हैं। यूकैरियोटिक का मतलब इनमें अब जो न्यूक्लियस है वो ऑर्गेनाइज्ड है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। यानी न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर में आपके डीएनए पाए जाएंगे। सेल ऑर्गेनल्स जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड होंगे। इस तरह से इनके अंदर में पहले वाले सेल से कुछ डेवलपमेंट देखने को मिला। तो इवोल्यूशन होते होते प्रोकैरियोटिक सेल्स जो है वो यूकैरियोटिक सेल्स बन गया था। ये सारे यूकैरियोटिक सेल्स अब प्रोटिस्टा के अंतर्गत कहलाते हैं। ये ऑटोट्रॉपिक थे। यूनिसेलुलर जो जिनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता था वो सारे ऑटोट्रॉपिक थे जैसे क्लेमाइडोमोनास। वही जगह कुछ हेटेरोट्रॉपिक भी थे जैसे कि पैरामीशियम और एमीबा। इस तरह से प्रोटिस्टा जो थे वो यूकैरियोटिक बेसिकली और मोनेरा जो है वो बेसिकली प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के रूप में हम लोग याद रखते हैं। किंगडम फंगी। किंगडम फंगी जो है उसमें मल्टी सेलुलर है सारे ऑर्गेनिजम्स, यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक इसलिए क्योंकि न्यूक्लियस जो है वो वेल डिफाइंड है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियर मटेरियल है और सेप्रोफाइटिक नेचर के ये सारे ऑर्गेनिजम्स है। सेप्रोफाइटिक पर्टिकुलरली नेचर के ऑर्गेनिजम्स होने के कारण इनके कैटेगरी जो है वो फंगी के कैटेगरी में आता है। ये ब्रेड मोल्ड, टोड स्टूल, ईस्ट, पेनिसिलियम, ये सब जो है ये फंगी किंगडम से रिलेटेड है। इनमें थ्रेड लाइक हाइफी पाया जाता है जो पर्टिकुलरली इनको जब ये मैच्योर होते हैं तो स्पोर्स जो है वो रिलीज होने के टाइम इनमें हाइफी जो है वो हाइफी से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स इनमें पाया जाता है जो एक स्पेशल फीचर है फंगी किंगडम का। यहां पर बहुत सारे कॉमन फंगी के पिक्चर्स दिए हुए हैं। प्लांटी किंगडम। प्लांटी किंगडम एक बड़ा किंगडम है। इसमें मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स आ जाते हैं, यानी मल्टी सेलुलर भी है, यूकैरियोटिक भी है क्योंकि सेल के अंदर न्यूक्लियस वेल डिफाइंड है, और ऑटोट्रॉपिक है यानी क्लोरोप्लास्ट होने के कारण ये खुद अपना खाना बना सकते हैं, जो कि
किंगडम फंगी में क्लोरोप्लास्ट नहीं होने के कारण ये हेटेरोट्रॉपिक नेचर के होते थे। तो ऑटोट्रॉपिक यानी सेल्फ नरिशमेंट वाले फीचर्स इनमें पाया जाता था, ये फोटोसिंथेसिस कर पाते थे। इनमें फिर फर्दर और भी कैटेगरी किया गया, यानी किंगडम प्लांटी जो है वो इसमें थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इस तरह से अलग अलग और भी कैटेगरी हुए जो अलग अलग तरह के प्लांट्स को रिलेट करता है। जैसे थैलोफाइटा में आ गया आपका एल्गी, क्लेमाइडोमोनस, वोल्वॉक्स, ये सारे जो हैं ये थैलोफाइटा हैं। थैलोफाइटा ऑटोट्रॉपिक होते थे, उनमें क्लोरोफिल पाया जाता था, लेकिन पूरा का पूरा जो बॉडी था वो थैलस के जैसा था। इनमें रूट, स्टेम और लीव्स में आप कोई फर्क नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये थैलोफाइटा कहलाते थे। ये एक्वाटिक ही होते थे, ये पानी में ही सिर्फ पाए जाते थे, लैंड पर नहीं पाए जाते थे। दूसरा जो कैटेगरी है प्लांट किंगडम में, वो आपका आ जाता है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में आता है मॉस और लीवरवर्ट्स, ये इस ग्रुप के मेन प्लांट्स हैं। इसके बॉडी को भी आप रूट, स्टेम और लीव्स में आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, लेकिन इनमें कुछ स्पेशल रूट लाइक स्ट्रक्चर्स पाया जाता है जिसे राइजोइड्स कहा जाता है, और कुछ स्पेशल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स भी पाए जाते हैं, और ये भी क्लोरोप्लास्ट बियर करते हैं और ऑटोट्रॉपिक्स नेचर के होते हैं। तो देखिए आपका जो ब्रायोफाइट्स हैं उनमें रूट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, जो कि आप इसके पहले वाले जो किंगडम के प्लांटी में थैलोफाइटा, यानी थैलोफाइटा में आपको रूट लाइक स्ट्रक्चर्स नहीं था, लेकिन ब्रायोफाइटा में रूट लाइक स्ट्रक्चर्स है। ये डिफरेंस हो गया। टेरिडोफाइट्स में आ जाते हैं सारे फर्न्स। टेरिडोफाइट्स में एक प्लांट बॉडी को आप रूट, स्टेम और लीव्स में डिफरेंशिएट कर पाएंगे, यानी पूरी तरह से जो प्लांट जैसा दिखता है वैसा आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे, लेकिन इसके जो पत्ते होते हैं वो पत्ते लीफलेट जैसे इसमें स्पोर्स बियर करता है। इसमें आपको स्पोर्स बियरिंग मिलेगा, इसके सीड्स नहीं होते हैं इनमें। तो स्पोर्स जो हैं ये नॉन फ्लावरिंग होने की वजह से इनमें फ्लावर्स नहीं होते, और स्पोर्स के मदद से ये जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं। जिम्नोस्पर्म्स जो है उनमें आ गया आपका साइकस, पाइन, फर, ये सब जिम्नोस्पर्म्स हैं। जिम्नोस्पर्म्स का मतलब होता है कि इनमें जो सीड्स है वो सीड्स जो है वो सीड कोट से इनक्लोज नहीं होते हैं, और ये फ्रूट्स के अंदर में पर्टिकुलरली सीड्स जो है वो नहीं पाए जाएंगे। तो जिम्नोस्पर्म्स बियर सीड्स लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड कोन्स। इनमें सीड्स की जगह कोन्स पाया जाता है। मेल और फीमेल दोनों कोन्स होते हैं जिनमें पॉलन और ओव्यूल्स पाए जाते हैं, यानी मेल कोन्स में पॉलन और फीमेल कोन्स में ओव्यूल्स पाए जाते हैं, जिसके वजह से आप इनके मदद से ये रिप्रोड्यूस करते हैं। दो टाइप होते हैं जिम्नोस्पर्म के, एक होता है साइकड्स और एक होता है कॉनिफर्स। दो तरह के ये पाए जाते हैं। एंजियोस्पर्म्स जो है ये फ्लावरिंग प्लांट्स है, जितने भी तरह के फ्लावर्स बियरिंग प्लांट्स है वो सब एंजियोस्पर्म्स हैं। ये हाईली डेवलप्ड उनमें प्लांट बॉडी होता है, रूट, स्टेम, लीफ सारे इसमें पाए जाते हैं। इसके अलावा फ्लावर्स होता है, फ्रूट्स होता है, यानी कंप्लीट प्लांट जो है वो एंजियोस्पर्म्स है। और इनमें जितने भी फ्रूट्स होते हैं उसके अंदर सीड्स जो है वो पाए जाते हैं, सीड वाले फ्रूट्स होते हैं, और ये डिवाइड भी होते हैं। जब रिप्रोड्यूस करते हैं तो सीड से रिप्रोड्यूस करते हैं। और दो कैटेगरी है एंजियोस्पर्म का, मोनोकॉट और डाइकॉट। मोनोकॉट यानी मोनोकॉटिलेडनस एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, जिसमें जो सीड्स होता है वो सिर्फ वन कॉटिलेडन यानी एक सीड लीफ का बना हुआ होता है, और इनके पत्ते जो होते हैं पैरेलल वेनेशन शो करते हैं। उनके वेन्स जो पैरेलली एक दूसरे के साथ वो पत्तों में देखा जाता है। रूट सिस्टम जो है बेसिकली फाइब्रस होता है, टैप रूट सिस्टम नहीं होता। मेज, राइस, ग्रास, ये सब मोनोकॉट एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के एग्जाम्पल्स हैं। डाइकॉट में आपका आ जाता है ऐसे पर्टिकुलर प्लांट्स जिनके लीव्स में रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है और टैप रूट सिस्टम पाया जाता है, और इनमें दो कॉटिलेडन्स पाए जाते हैं, यानी इसके जो सीड्स होंगे उसमें दो सीड स्लिप्स होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे पी, ग्राम, पोटैटो, एप्पल, ये सब जो है ये डाइकॉट एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स कहलाते हैं। तो इस तरह से पूरा का पूरा जो प्लांट किंगडम है वो इतने सारे कैटेगरीज में डिवाइड हो पाता है। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इस तरह से इतने सारे प्लांट किंगडम के कैटेगरी हुए।
अब आ जाता है एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम जो है वो मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक नेचर के होते हैं, लेकिन ये क्लोरोप्लास्ट न होने की वजह से ये हेटेरोटॉपिक नेचर के होते हैं, जो प्लांट किंगडम के ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं। इनमें एक जगह से दूसरे जगह जाने की कैपेसिटी होती है, मोबाइल नेचर के होते हैं। ये फूड ईटिंग और सकिंग दोनों तरह के पाए जाते हैं। हेटेरोटॉपिक नेचर होने के कारण ये फूड बना नहीं पाते, बल्कि दूसरे प्लांट और दूसरे एनिमल्स के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। तो इस तरह से जितने भी तरह के किंगडम हुए, 5 किंगडम, ये सारे डिफरेंस हम लोग इस तरह से याद रखेंगे। एक चार्ट है, यहाँ इस चार्ट को भी देख सकते हैं। ये पूरा चार्ट जो है ये बताता है आपका कि ऑर्गेनिजम्स को हम लोग 2 भाग में बांटे, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जो है पहले जैसे सेल्स जो होते थे उसके आधार पर, तो मोनेरा। यूकैरियोटिक्स में आपका आ जाता है यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर में सिर्फ प्रोटिस्टा आता है, जो ठीक मोनेरा से थोड़ा डेवलप्ड कैटेगरी का था। और मल्टीसेलुलर में फिर आपका आ जाता है कुछ ऐसे जिनमें सेल वॉल पाया जाता है, जैसे फंगी है, प्लांटी है, और कुछ जिनमें सेल वॉल नहीं पाया जाता, जैसे एनिमल में। तो इस तरह से ये 5 किंगडम जो है वो आप एक चार्ट के मदद से भी क्लासिफाई कर सकते हैं। और सारे क्लासिफिकेशंस में कैरेक्टरिस्टिक्स विद एग्जांपल्स याद करना जरूरी है। अब आता है कि हम लोग ऑर्गेनिजम्स को नाम कैसे देंगे। कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होगा उसे देखकर उसके नाम को कैसे रखा जाए। तो नाम जो है वो अकॉर्डिंग टू लोकल लैंग्वेजेस अगर देखें तो एक ही पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स का कई नाम हो सकता है। जैसे एग्जांपल यहाँ पर दिया है कि पंपकिन जो है वो लोकल लैंग्वेज में कई सारे नामों से बुलाया जाता है। कोई इसे सीताफल कहता है, कोई काशी फल कहता है, कोई कुम्हड़ा कहता है, कोई पेठा बोलता है, कोई कद्दू बोलाता है। तो पंपकिन जो है वो कई सारे नामों से हम लोग उसको बुलाते हैं। तो ये जो नाम हो गए ये सारे लोकल नेम्स हो गए। ये लोकल नेम्स जो है वो बायोलॉजिकल नेम्स नहीं होंगे, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू लोकेलिटी एंड प्लेस ये चेंज हो रहा है। तो हमारे अर्थ के ऊपर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, तो एक ऑर्गेनिज्म को आप कुछ नाम से बुलाते, हो सकता है कि उसी ऑर्गेनिज्म को दूसरे जगह पर कुछ और नाम से बुलाया जाए। तो यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए हम लोगों ने बायोलॉजी में एक बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम रखा है। ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम में हम लोग जीनस और स्पेसीज के मदद से ये 2 नाम से हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम को रखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल थोड़ा देर पहले आप लोगों ने देखा कि कौवे 2 तरह के थे, एक हाउस क्रो और एक जंगल क्रो। हाउस क्रो जो था वो था कॉर्वस स्प्लेंडेंस, और जंगल क्रो जो था वो था कॉर्वस मैक्रोरिंकस। इस तरह से कॉर्वस जो है वो जीनस नाम है और मैक्रोरिंकस या स्प्लेंडेंस ये स्पेसीज नाम है। तो हम लोग जब जीनस और स्पेसीज को लेकर जब नाम लिखते हैं तो इसे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहा जाता है। ये सिस्टम ऑफ नेमिंग सबसे पहले कैरोलस लिनियस ने आविष्कार किया था, जो आज भी हम लोग इसको मानकर चल रहे हैं। उसी तरह से ह्यूमन बींग्स के लिए भी आपका एक साइंटिफिक या बायोलॉजिकल नेम है जो है होमो शेपियंस। यहाँ पर दिया हुआ है जैसे मॉडर्न मैन है तो मॉडर्न मैन का उसका साइंटिफिक नेम हो जाएगा होमो शेपियंस। हाउस कैट फेलिस डोमेस्टिकस, टाइगर तो पैंथेरा टाइग्रिस, डॉग कैनिस फेमिलियरिस, मैंगो मैंगीफेरा इंडिका। तो ये जो नाम हम लोग दे रहे हैं ये जीनस और स्पेसीज नाम से दे रहे हैं, जहां जीनस का नाम जो है हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होगा और स्पेसीज का नाम हमेशा स्मॉल लेटर से शुरू होगा। लिखने के समय जब हम लोग लिखेंगे तो इसको ध्यान से लिखेंगे और हमेशा जीनस का नाम जो होगा वो कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा और जितने भी स्पेसीज के नाम होंगे वो स्मॉल लेटर से शुरू किया जाएगा। और एक चीज याद रखने का है कि जब भी आप साइंटिफिक नेम लिखे तो उसे इटैलिक्स में लिखें। अगर इटैलिक्स में नहीं लिख पा रहे हैं तो आप उसको लिखकर अंडरलाइन करें। अंडरलाइन करना पड़ता है जैसे कि हम लोग समझ सके कि ये उसका साइंटिफिक या बायोलॉजिकल नेम है। उसी तरह से प्लांट्स में भी आपका पहला नाम जीनस और फिर दूसरा नाम स्पेसीज का होगा। जीनस कैपिटल लेटर से शुरू होगा और स्पेसीज स्मॉल लेटर से, और लिखने के बाद हम लोग उसे अंडरलाइन करेंगे। आप एक साथ पूरा अंडरलाइन कर सकते हैं या तो फिर जीनस और स्पेसीज दोनों को अलग अलग अंडरलाइन कर सकते हैं। ये उसका लिखने का तरीका है। अब अगले दिन हम लोग मेजर ग्रुप ऑफ एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे।